इंतजार कर रहे हैं तो इस इंतजार के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं मैं। 21 साल एमपीजीके के प्रश्न और सारे के सारे एमपीजीके के प्रश्न होंगे। याद रखना व्यापम के सभी एग्जाम के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, साथ ही साथ पीएससी के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं और सारे के सारे वो प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। याद रखना इस क्लास के अंदर क्या खास है, क्यों इस क्लास को आपको देखना चाहिए, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस और एडीपीओ का जो एग्जाम होता है, सरकारी वकील का जो एग्जाम होता है, उन सारे के सारे एग्जाम की चीजों को इसमें शामिल किया गया है और सारे एमपीजीके के प्रश्नों को इसमें लिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें क्लियर किया गया है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप मिट्टी का कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो मिट्टी का पूरा टॉपिक हम आपको समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप मध्य प्रदेश की कृषि का कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो कृषि के सारे आपको समझा दिए जाएंगे। किसी भी सरल प्रश्न और रिपीट होने वाले प्रश्नों को इस क्लास से हटा दिया गया है। तो आप ये ना माने कि सर इतने सारे कम प्रश्न क्यों हैं। कम वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि 10-15 सालों में तो बहुत प्रश्न होने चाहिए, तो जो बहुत सरल प्रश्न है, जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा सर, ठीक है, वो प्रश्न आपका मान लिया जाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए सभी लोग, बहुत अच्छे, शेयर कर दीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1993 में अब तक 2020 के सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। पटवारी, एसआई और आरक्षक के सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं सर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही पटवारी, एसआई, आरक्षक ग्रुप 2 व्यापम के प्रश्न भी इसमें शामिल है। प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण इसमें किया गया है, ठीक है सर। फटाफट से बताइए, अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, इतनी सारी बातें इसलिए समझाई आपको क्योंकि आप बीच में मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये जो आपका क्लास है, क्या ये हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सर ये एसआई की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारी बातों के लिए हमने ये क्लास आपको बताई है। चलिए शुरू करते हैं सर। 1 मिनट, कितने लोग आप देख रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर जरूर करें यार प्यारे दोस्तों, इतने कम सारे लोग हैं, आप लोग शेयर कर दें फटाफट से क्लास को ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए, ठीक है सर। एक बार सारे लोग फटाफट से शेयर कर देना। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं सर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है। प्रश्न आ चुका है, मैग्नीज के लिए, संगमरमर के लिए, अभ्रक के लिए या हीरे के लिए। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला इनमें से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप, स्पीड से आपके आंसर आने चाहिए, मैं आपके सबके आंसर देखूंगा, ठीक है। याद रखना सर, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, आप सबको पता होगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि ये पन्ना जो है ये हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, हीरा ठाकुर, हीरा का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पर होता है। साथ ही साथ याद रखना इसके अंदर एक नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क। ये पन्ना नेशनल पार्क जो है ना, ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर है सर, प्रोजेक्ट टाइगर, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम रेप्टाइल पार्क कहते हैं। और रेप्टाइल पार्क का सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पर कौन से जीव पाए जाएंगे, तो यहाँ रेंगने वाले जीव पाए जाएंगे। कौन से जीव पाए जाएंगे, रेंगने वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, पन्ना नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है वर्तमान में जो आपके केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कारण प्रभावित हुआ है। तो केन बेतवा लिंक यहां से निकल रहा है, आप सबको पता होगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कारण आपका पन्ना नेशनल पार्क प्रभावित हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, रेंगने वाले जीव यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक रामखेरिया स्थान है जो आपके इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के उत्पादन के लिए। आपसे पूछा जाए हीरा संग्रहालय कहां पर है, आप कहोगे सर हीरा संग्रहालय छतरपुर के अंदर है, ठीक है, छतरपुर के अंदर। तो क्या सर छतरपुर से भी हीरा निकलता है, बिल्कुल निकलता है। छतरपुर की एक खदान का नाम याद रखना जिसके बारे में बार बार प्रश्न आता है, उस खदान का नाम है अंगोर की खदान या अंगोरा की खदान। अंगोरा की खदान कहां है और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरे की खदान है। और ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, अब आपका हीरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज मिलता है सर मध्य प्रदेश के मलाज खंड के अंदर। मलाज खंड में मैग्नीज के साथ साथ क्या मिलता है, तो तांबा भी मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है और मलाज खंड को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखना ध्यान से सुनना, आपका जो तांबा है, तांबा और ये जो मैग्नीज है ना, ये आपकी किस प्रकार की चट्टान में पाया जाएगा, तो धारवाड़ की चट्टान में हमेशा पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, धारवाड़ की चट्टान के अंदर ये पाया जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, धारवाड़ की चट्टान के अंदर कौन से खनिज मिलते हैं, तो मैग्नीज खनिज मिलता है। दूसरी बात संगमरमर की अगर मैं करूं, तो संगमरमर मध्य प्रदेश के कहां मिलेगा, तो संगमरमर नगरी किसे कहते हैं, संगमरमर नगरी कहते हैं जबलपुर को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रंगीन संगमरमर के लिए जाना जाता है, तो याद रखना रंगीन संगमरमर के लिए जबलपुर जाना जाता है। रंगीन संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है, तो रंगीन संगमरमर के लिए जबलपुर जाना जाता है। इसी के साथ कटनी इससे लगा हुआ है, और कटनी जो है ये चूना नगरी कहलाती है और चूना के पत्थरों के लिए जानी जाती है, ठीक है। चूना पत्थर जो होता है सीमेंट के लिए कच्चे माल का काम करता है, इसीलिए इसे सीमेंट नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, 1995 पीएससी का प्रश्न है, 1995 का प्रश्न है, ठीक है सर, याद रखना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, ये स्तूप लिखा है यहाँ पर, स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप। पहली बात तो सांची जो है ना, सांची ये एक यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल, जिसे 1989 के अंदर क्या बनाया गया था, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल बनाया गया था प्यारे दोस्तों। याद रखना मध्य प्रदेश के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, जिसमें 1989 के अंदर सांची को, उसके अलावा 2003 के अंदर भीमबेटका को और
और भीमबेटका की खोज कौन करते हैं? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब इसकी खोज करते हैं। विष्णु वाकणकर साहब इसकी क्या करते हैं? तो इसकी खोज करते हैं, याद रखना। इसके अलावा आपका 1986 के अंदर आपके किसको मिलता है सर? तो ये मिलता है खजुराहो को, जो चंदेलकालीन राजधानी रहा है। याद रखना, खजुराहो से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, और जब हम खजुराहो को पढ़ते हैं तो हम मध्य प्रदेश के उन तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर में से उस सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है सर, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो, खजुराहो में सबसे बढ़िया आपको एक बात ध्यान रखनी है कि खजुराहो के अंदर चंदेलकालीन मंदिर है, यानी कि चंदेल वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो आपके दिल्ली, क्या है सर? दिल्ली वायु सेवा से जुड़ा हुआ है, जो पर्यटन के लिए है स्पेशल, तो वायु सेवा यहाँ पे मिल जाएगी दिल्ली। दूसरी बात अगर हम करें तो आपको पूछा जाएगा कि मूर्ति कला का तीर्थ मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो मूर्ति कला का तीर्थ मध्य प्रदेश में आपके खजुराहो को कहा जाता है। ठीक है सर, आपको यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा जिसे हम चित्रगुप्त का मंदिर कहते हैं, और चित्रगुप्त के मंदिर से हमेशा एक ही प्रश्न आया है आज तक एग्जाम के अंदर कि जो चित्रगुप्त का मंदिर है ये किन भगवान को समर्पित है? तो याद रखना, भगवान सूर्य को समर्पित है, ये सूर्य मंदिर है। और इस सूर्य मंदिर में आपके क्या दिखाया गया है? एक रथ दिखाया गया है, प्लस 7 घोड़े दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया है? 7 घोड़े। इसमें यह कहा गया है कि भगवान सूर्य जो है एक रथ पर सवार है, और उस रथ के ऊपर सवार होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, अगली बात हम करें तो यहाँ पर एक मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है प्यारे दोस्तों, ये कंदरिया महादेव का मंदिर आपका कौन बनाता है? तो विद्याधर नामक एक व्यक्ति बनवाता है, विद्याधर। ठीक है, और किन भगवान को समर्पित होगा? तो कंदरिया महादेव नाम से स्पष्ट है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। याद रखना, खजुराहो के अंदर ये प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर और कुछ भी मंदिर है, जिसमें लक्ष्मण मंदिर प्रमुख रूप से है। लक्ष्मण मंदिर, इसको आप याद रखेंगे, ये खजुराहो से संबंधित चीजें हैं। खजुराहो कहाँ आता है? सबको पता है, खजुराहो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आपके छतरपुर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगली बात अगर हम करें तो इसका आंसर जो होगा वो अशोक होगा, क्योंकि अशोक ने सांची के अंदर स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूपों से प्रश्न ये आएगा कि जो सांची का स्तूप है ये किस नदी के किनारे है? तो आप सबको पता है ये बेतवा नदी के किनारे है। सर, किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। और बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो आप सबको पता होगा, बेतवा नदी रायसेन से निकलती है। ठीक है, तो रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, आपका पूरा का पूरा ये रायसेन वाला इलाका हो गया, ये सारे के सारे आपके बेतवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, और बेतवा नदी बुंदेलखंड से होकर जाती है, इसीलिए इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी पे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा बांध बना है? तो दोधन बांध बना है। और ये जो दोधन बांध है किस नदी पर बना है? तो केन नदी के ऊपर बना है। सर, याद रखना, दोधन बांध से एक नहर के सारे बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले पेड के अंदर भी हमारा यही टॉपिक चल रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के पिता हैं ये। और एक हुए हैं सर चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित हैं, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे सर। चलिए, इसका आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर? अपने मंदिरों के लिए विश्वविख्यात जिला है। तो देखो, एक ही फैक्टर में हमने एक तीर से 2 निशाने मारे और इसका आंसर आपको पता चल गया। इसका आंसर होगा सर छतरपुर।